बिगाड़ सकता। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यही शिव जी का परिवार हमें संदेश देता है। अब चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में 5 श्लोकों में अधर्म के वंशजों का वर्णन किया गया। और जीवन में देखो, हम पुण्य नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन पाप भी कभी नहीं करना चाहिए। अधर्म भी ब्रह्मा का पुत्र है। इसकी अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा देवी। मृषा यानी झूठा वासन, मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। ये अधर्म की पत्नी मृषा देवी का पुत्र है। इनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम दंभ और दूसरे का नाम माया। माया नाम की एक कन्या हुई। दंभ का पुत्र लोभ और लोभ का पुत्र है क्रोध। क्रोध की पुत्री है दुरुक्ति। दुरुक्ति अर्थात कर्कशा वाणी, कटु वाणी। जीवन में देखो 2 चीज हमेशा मीठी होना तो ही अच्छी लगती है। कौन कौन सी? पानी यदि मीठा हो तो पीने का मन करता है, और वाणी यदि मीठी हो तो सुनने का मन करता है। पानी और वाणी हमेशा मीठे ही अच्छे लगते हैं। तो ये जो है क्रोध की पुत्री है दुरुक्ति, जिसको कहते हैं कटु वाणी। जीवन में वाणी का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। परिवार में झगड़े होने का, परिवार में बिखराव होने का एक कारण हमारी वाणी भी होती है। एक कारण परिवार में झगड़ों का, कलेश का, कलह का, परिवार टूटने का कारण कभी कभी हमारी वाणी भी होती है। इसलिए वाणी को प्रयोग करो तो प्यारे विवेक पूर्वक करो। विनम्र वाणी, मधुर वाणी का प्रयोग करो। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजदे बचन कठोर। हो सकता है भगवान ने आपको सुंदर नहीं बनाया हो, भगवान ने आपको संपन्न नहीं बनाया हो, भगवान ने आपको कोई प्रतिष्ठित पद नहीं दिया हो, इसमें आप किसी से कम हो सकते हो। लेकिन वाणी रूपी धन ऐसा है जिसको भगवान ने सबको समान रूप से दिया है। इसलिए जितना हो सके मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। परिवार में कलेश होने का कारण हमारी कटु वाणी भी होती है। श्रीमान जी आए दुकान से काम करके, तो श्रीमती जी ने कहा देखो आज है ना मंगलवार है, तो मैंने आपके लिए दाल चूरमा बाटी और गट्टे की सब्जी चकाचक भोजन बनाया है। तुम जल्दी से आ जाओ, फ्रेश होकर के हाथ मुंह धो लो, बड़ी जोर की भूख लग रही है, दोनों साथ बैठ करके भोजन करेंगे। तो पत्नी के इस प्रकार कहने पर श्रीमान जी ने सोचा आज तो बड़ा मधुर व्यवहार कर रही है और मेरा मनपसंद भोजन बनाया है। जल्दी से जल्दी फ्रेश होकर के हाथ मुंह धो करके श्रीमान जी भोजन करने के लिए आए। बोले देवी जल्दी करो, बड़ी जोर की भूख लग रही है। प्रेम से दोनों बैठ करके भोजन करने लगे। चूरमा खाया, बाटी खाई, गट्टे की सब्जी खाई। अब दाल का नंबर आया खाने का। इतनी देर तक पत्नी के द्वारा बनाए हुए भोजन की प्रशंसा कर रहे थे देवी। बड़ा स्वादिष्ट चूरमा बना, बड़ी स्वादिष्ट बाटियां बनी है, और गट्टा री सब्जी रे तो काई केवणो है केड़ी इनु पहले आज पहले इतनी बढ़िया सब्जी नहीं बनाई। अब दाल पिया, दाल को पीते ही श्रीमान जी सारी मधुरता भूल गए, सारा जो प्रशंसा कर रहे थे सब भूल गए, और आंखें क्रोध से लाल हो गई, नाक फूलने लगी गुस्से के मारे, और दाल की कटोरी को फेंकते हुए कहा तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? तुम्हारा ध्यान घर के कामों में नहीं रहता है? अरे कोई मिर्च बेचने वाले से तुम्हारी यारी तो नहीं हो गई जो उसका चिंतन करते करते तुमने भोजन बनाया, इसलिए इतनी मिर्ची डालती? राम राम राम। अब ऐसा सुनते ही क्या श्रीमती जी भी चुप रहेगी? थोड़ा बहुत तो वो भी बोलेगी। अब जैसे ही वो बोली तो दोनों में तू मैं हुई, और जल्दी से आजकल ऐसी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरियों में डिवोर्स के केस बहुत होते हैं। इसलिए समय आपसे निवेदन करूं, एक शब्द सुख राशि है, एक शब्द दुख राश, एक बने गल औषधि, एक बने गल फास। इसलिए मधुर वाणी बोलो, और मधुर वाणी बोलोगे बिन जारिए हंसी हंसी बोल, बिन
कामण गारिये हंसे हंसे बोल, मीठी मीठी बोल, बाता तारी रह जासी। गारिये हंसे हंसे बोल, ओ प्यारी प्यारी बोल, बाता तारी रह जाती। गारिये हंसे हंसे बोल, प्यारी प्यारी बोल, बाता तारी रह जाती। हंसे हंसे बोल, मीठी मीठी बोल, बाता तारी रह जासी। वाणी का प्रयोग मधुर वाणी का करो, जीवन में आनंद रहेगा। यहाँ अधर्म के वंशजों का वर्णन किया। अब आगे सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि मनु महाराज के 3 कन्याओं का वंश मैंने आपको सुनाया। अब इनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादौ सप्तरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। देखो, मैं आपको निवेदन करूं कि भागवत की प्रत्येक कथा, भागवत की जो भी कथा है, हमारी अपनी ही कथा भागवत की कथा है। मनु जी महाराज के 3 पुत्र, देवहूति, आकुति, प्रसूति, 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के 2 पत्नी, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। सुष्ठुर नीति यस्य से, शास्त्र की नीति ही सुनीति है और अपनी रुचि की, अपने मन की नीति ही सुरुचि है। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां। एक के बेटा ध्रुव का जन्म